सौरमंडल। सौरमंडल को अंग्रेजी में सोलर सिस्टम भी बोला जाता है। सौरमंडल में सबसे महत्वपूर्ण होता है सूर्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आता है बुध, दूसरे नंबर पे रहता है शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। सूर्य से सबसे दूरी पर वरुण है और सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों के गति संबंधित नियम केपलर ने दिया था। सौरमंडल के सारे पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ होता है दो पिंड एक दूसरे को एक आकर्षण बल के द्वारा आपस में खींचे रखते हैं। इन्हीं बलों को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण हर एक वस्तुओं में एक दूसरे वस्तु के ऊपर लगाया जाता है, चाहे वस्तु का आकार छोटा हो या फिर बड़ा हो। प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। सूर्य एक तारा है तथा सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर से जगह जगह विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं या सूर्य से निकलने वाले लपटें या ज्वालाएं कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी ज्वालाओं तथा परमाणु आंधियों को सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य के बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर से निकलता रहता है। कभी कभी यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी के ध्रुवों के पास जा पहुंचता है, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है तथा परिणाम स्वरूप ध्रुवों के पास फुलझड़ी सी प्रकाश देखने को मिलता है जिसे अरोरा लाइट कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के सतह का वह भाग जहां से विद्युत चुंबकीय विकिरण या सौर ज्वालाएं उत्पन्न होकर दूर तक चली जाती हैं, वहां पर काला रंग का धब्बा बन जाता है, क्योंकि सूर्य के उस भाग से ऊष्मा निकल जाने के कारण सूर्य का वह भाग ठंडा हो जाता है तथा ऐसे काला धब्बा को सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक स्थायी नहीं होता, यह बनता और बिगड़ता रहता है। इसके बनने और बिगड़ने में 11 वर्षों का समय लगता है, जिसे सौर कलंक का चक्र कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो सौर कलंक से बाहर निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, वह पृथ्वी के बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है, कैरोना कहलाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में लगने वाला समय 8 मिनट 20 सेकंड होता है।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत नज़दीक है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में नहीं मापा जाता। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी तारे का जीवन काल अनुमानतः 10 मिलियन वर्ष है या फिर 10 अरब वर्ष। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। अगर आकार के अनुसार देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। यानी बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है तथा आकार में शुक्र लगभग पृथ्वी के समान है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। सूर्य के समीप के 4 ग्रह अपेक्षाकृत छोटे होते हैं क्योंकि यह भारी पदार्थ के बने होते हैं। इनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। वहीं शेष 4 ग्रह हल्के पदार्थों के बने हुए हैं तथा इनका घनत्व भी कम तथा अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आंतरिक ग्रह को देखें तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल आते हैं। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, परंतु बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब बात करते हैं बुध की। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद भी यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, परंतु इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिनों में ही कर लेता है। यह ग्रह दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी से काफ़ी समानता रखता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का भाग्नि या बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला एवं पेड़ पौधे, घास व वनस्पति की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 अंश पर झुकी हुई है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान दिखाई देती है। पृथ्वी पर दिन रात इसकी अच्छी गति के कारण और ऋतु परिवर्तन इसकी सूर्य के परितः
वृत्तीय गति के कारण होता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी गति से दिन व रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगाती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। मंगल ग्रह के ऊपर आयरन ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण इसका रंग लाल है। इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह 24 घंटे में अपना परिभ्रमण पूरा करता है और यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता रहता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से जो कि 3 गुना बड़ा और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी पर उपस्थित है। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है, जिसके 2 उपग्रह फोबोस व डीमोस भी हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पीले रंग का ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी सबसे कम समय लगता है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 12 वर्षों का समय लगता है। इसके सर्वाधिक 63 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। शनि यह आकार में पीले रंग के तारे के समान नजर आता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके चारों ओर एक वलय का होना है। इसके उपग्रहों की संख्या 60 है, जिसमें फीबे नाम का उपग्रह इसके अन्य उपग्रहों के संचरण के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो आकार में बुध के बराबर है। अरुण इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। अन्य ग्रहों के विरुद्ध यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी ध्रुवी पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसके कुल 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, यानी शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटेनिया है। वरुण यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्री जहान गाले द्वारा की गई। इसे हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। इसके चारों तरफ मीथेन का अति शीतल बादल छाया रहने के कारण यह अति शीतल ग्रह है। इसके कुल 13 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिटॉन है।